कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तमा धारिणी प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्य बात प्रीति देव की श्री वरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी पंजाधारी दादा मातृमंडली को मेरा भक्ति भरा प्रेम भरा जय गुरु। अभी माँ ने मुझे कहा था जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी ओर से भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्यौहार है और ये बहुत सुंदर मौका आप लोगों ने मुझे इस मंच पे दिया है कि मैं दो शब्द ठाकुर जी के लिए कुछ बोल पाऊँ। हमारे ठाकुर जी तो कहते हैं ना, पुरुषोत्तम आते जिस क्षण होती सभी गुरुओं की सार्थता, उनको धरने से नहीं होती गुरु त्याग की छुन व्यथा। पुरुषोत्तम हमारे राम थे, पुरुषोत्तम हमारे कृष्ण थे। एक बार की घटना है, ठाकुर जी उनके किशोरी मोहनदा के घर से वापस आ रहे थे। रास्ते में बहुत घना जंगल था, बहुत घना जंगल था। तो ठाकुर जी की इच्छा हुई, ठाकुर जी बहुत कीर्तन पसंद करते थे, तो ठाकुर जी तुमुल कीर्तन करते थे, बहुत तुमुल नृत्य भी करते थे और बहुत ज़ोरदार कीर्तन भी करते थे। तो ठाकुर जी के मन में विचार आया कि मुझे कीर्तन करना चाहिए और ठाकुर जी घने जंगल में कीर्तन करना शुरू किए। थोड़ी देर में देखते हैं, देखते देखते हजारों की संख्या में गाय जो हैं पूँछ उठा के नाचने लगी और खूब झूमने लगी। तो उनके शिष्य लोग बोलने लगे, अरे ठाकुर ये कहाँ से आ गई हैं, ये सारी गायें तो यहाँ थी नहीं। ठाकुर जी बोले, तुम अपने भक्तों को बोले कि तुम मेरे साथ तो रहते हो लेकिन मुझे पहचान नहीं पाते हो। मैं ही तो कृष्ण था। जब मैं बांसुरी बजाता था तो ना जाने असंख्य गायें जो झूमती थी वही गायें तो हैं। यही तो बात है, हम लोग ठाकुर जी की बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब मौका पड़ता है तो सब बातें भूल जाते हैं। ठाकुर जी को तौलने लगते हैं तराजू में और दूसरे भगवान को एक तराजू में। हम देखते हैं, हम लोग कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं गहरे विश्वास से सब कुछ संभव है, लेकिन क्या गहरा विश्वास हम लोग रखते हैं? हम लोग नहीं रख पाते हैं। हम लोग ठाकुर जी को बीच बीच में ठाकुर जी को हम लोग परीक्षा लेते हैं और ठाकुर जी ऐसे हैं कि हम लोगों की हर परीक्षा में हमारे साथ रहते हैं। आज महसूस हुआ नहीं हमारे गुरु भगवान हैं, फिर कल परीक्षा की घड़ी ठाकुर जी की आ जाती है। तो ठाकुर जी हमारे भक्तों के साथ इतनी परीक्षाएं हम भक्त लेते हैं, भक्त की कहने की हम भक्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग अब कोरोना काल की ही बात करें, इस कोरोना काल महामारी में हमने बहुत कुछ खोया लेकिन पाया भी बहुत कुछ। खोया हमने, बहुत अपनों को खोया, लेकिन इसके बाद जो पाया आप सबों को पाया। ऐसा मंच पाया, विश्वव्यापी मंच पाया। सारे विश्वव्यापी मंच में सारे हम सत्संगी वृंद एक ही मंच पे समाहित हो गए और एक ही मंच पे हम लोगों का परिचय हुआ। परिचय क्या हुआ? हम लोगों की जात सिर्फ सत्संगी की जात है। सत्संग न जापान जानता है, सत्संग न रशिया जानता है, सत्संग न अमेरिका जानता है, सत्संग न भूटान जानता है, सत्संग पाकिस्तान जानता है। सत्संग सिर्फ मनुष्य जानता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम सब एक ही जाति के लोग हैं। उनकी जाति है सत्संगी की जाति है। कृष्ण जन्माष्टमी की जहाँ तक बात करना है तो एक बार की बात है, राधा कृष्ण का प्यार जो है, ऐसे ही प्यार की परिकल्पना हमारे ठाकुर जी ने की थी। राधा कृष्ण का प्यार में क्या था? जिसमें काम की वासना नहीं थी। राधा कृष्ण का प्यार कैसा था? जिसमें क्रोध की विकराल अग्नि नहीं थी, जिसमें आशा प्रत्याशा नहीं थी, प्यार के बदले कोई प्रत्याशा नहीं थी। ठाकुर जी ऐसा ही प्यार की तो परिकल्पना किए हैं जो राधा कृष्ण का प्यार है। रुक्मिणी तो आई और उनसे उनका गठबंधन हुआ, लेकिन राधा का जो प्यार है बिल्कुल पवित्र प्यार है। एक बार की बात है, कृष्ण के हृदय में हमेशा राधा रहती थी। जैसे हम लोगों को अपने हृदय में किसको रखना है? ठाकुर जी को रखना है, लेकिन हम लोग रख नहीं पाते हैं। हम लोग हृदय से निकाल देते हैं, ज़बान पे रखते हैं, मुख पे बोलते हैं और बहुत सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो हम भटक जाते हैं। एक बार की बात है, जब कृष्ण को जब गर्म दूध रुक्मिणी ने पीने को दिया, कहा कि आप इस दूध को पीजिए। दूध बहुत ही गर्म था। जब कृष्ण ने दूध को मुंह में डाला तो अंदर से एक आह की आवाज़ आई। ऐसी आह आई
कि कृष्ण को समझ में आ गया कि राधा जो उनके दिल में रहती है, दूध से वो जल रही हैं। ऐसा ही तो है, ऐसा ही हम लोग को भी रखना है। अगर ठाकुर जी हमारे दिल में रहेंगे तो हम कड़वा शब्द नहीं बोलेंगे। ठाकुर जी हमारे दिल में रहेंगे तो हम आदमी को गाली गलौज नहीं करेंगे। ठाकुर जी अगर हमारे दिल में रहेंगे तो हम सुस्तैनी व्रत का पालन करेंगे, क्योंकि जी जो भी गलत काम करेंगे ठाकुर जी तक पहुँचेगा हमारे दिल में और ठाकुर जी के मुंह से आह निकलेगी। हम नहीं चाहते हैं कि ठाकुर जी के मुंह से थोड़ी भी आह निकले। जैसे राधा गर्म दूध पीने से कृष्ण के दिल में जो राधा बैठी थी वो जलने लगी। कृष्ण को तपिश महसूस हुई कि राधा जल तो नहीं रही है। इसी को तो प्रेम कहते हैं, जिसमें आशा प्रत्याशा कुछ नहीं है, प्यार के बदले में कोई प्रत्याशा नहीं है। इसी को ही प्रेम कहते हैं। और ये मातृ सम्मेलन का विशालकाय जो मंच, ये जो बिल्कुल फल फूल रहा है, ये वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। यूं ही नहीं कर लिया है। इसके पहले मैं देखती थी बहुत कम जगह मातृ सम्मेलन होता था, गिने चुने जगहों में होता था, और बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही नाम मात्र का नहीं होता था। लेकिन कोरोना काल ने इतना बड़ा हमको, कोरोना काल इतनी बड़ी हमको वो उपहार दे के चला गया, और विश्वव्यापी मंच पे आज युद्ध गति से पूरे धूमधाम से ये मातृ सम्मेलन हो रहा है। मातृ सम्मेलन को हम लोग समझ रहे हैं, मातृ सम्मेलन को जान रहे हैं। पहले मातृ सम्मेलन को समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, बस शब्द जानते थे मातृ सम्मेलन। लेकिन क्यों होता है, किस प्रकार किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, इसकी परिभाषा हमारे पास नहीं थी। लेकिन आज कोरोना काल की वजह से, इस ऑनलाइन के सत्संग की वजह से हम जान पाए हैं कि कैसे मातृ सम्मेलन होता है और कैसे करना चाहिए इस बात को। अभी तक हम लोग नारी नीति पढ़ के पुस्तक बनकर पुस्तक बने थे, उसके एसेंस और सार को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन आज अपने तरीके से ही सही हम नारी नीति को समझ रहे हैं। अभी मैं देवघर गई थी, बहुत 15-20 दिन मेरा रहना हुआ, तो मैं हर एक अध्याय में से शब्द को, क्योंकि नारी नीति की जो व्याख्या जो हम लोग करते हैं ना, अपने शब्दों में, अपने अंदाज में, अपना जो समझ में आता है वही करते हैं। उसका और भी कुछ मीनिंग निकल सकता है, लेकिन हम लोगों को जो समझ में आता है वही करते हैं। ऐसे ही एक दिन मेरी मुलाकात प्रीतम दा से हुई। प्रीतम दा मेरे भैया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। चाय की दुकान में बैठे थे तो मैंने प्रीतम दा से एक शब्द मेरे हमेशा खटकता था कि सेवा और शुश्रूषा, ये दोनों शब्द तो एक ही जैसे हैं, लेकिन एक जगह लिखा है आठों वैशिष्ट में सेवा और शुश्रूषा दोनों है। एक जगह नारी नीति में लिखा है तुम्हारी सेवा शुश्रूषा मात्र ही न रह जाए। यानी यहीं से मुझे खटकने लगा कि सेवा और शुश्रूषा दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों का निश्चित तौर पर अलग अलग मतलब है। लेकिन जब हम लोग सोचते थे, अपनी दिमाग से सोचते थे, तो एक ही शब्द लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अलग है। तो मैंने प्रीतम दा से यही बात पूछा कि प्रीतम दा, ये सेवा और शुश्रूषा में क्या सही में अंतर है कि दोनों ही एक शब्द है? प्रीतम दा ने कहा सेवा शुश्रूषा में जमीन आसमान का अंतर है। ये सुनते ही मैं भौचक्की रह गई, क्योंकि मैं तो इसको एक ही पलड़े पे तौलती थी, एक ही तरह के शब्द थे। मैं सोचती थी सेवा भी वही है, शुश्रूषा भी वही है। फिर मैंने उनसे पूछा, प्रीतम दा वही हैं धृतिमान सिंह जिन्होंने भजन दीपाली की रचना की थी। उनके पास जो है ये शब्दों का खजाना है, शब्दों के सारे पर्यायवाची शब्द उनको पता है, वो जानते हैं। ऐसे ही मैंने जब उनसे पूछा कि सेवा शुश्रूषा में अंतर तो बताइए, तो उन्होंने कहा सेवा जो है दीर्घकालीन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेवा कभी रुकता नहीं है, सेवा का कोई समय काल दिन काल नहीं होता। सेवा निरंतर चिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और शुश्रूषा है ये समय के अनुसार होता है। जैसे कोई आदमी बीमार पड़ गया, कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई आदमी को बुखार हो रहा है, कोई आदमी को एक्सीडेंट हो गया है, उस छोटी सी प्रक्रिया में, थोड़े से समय में, जब तक वो आदमी स्वस्थ नहीं हो जाता है, तब तक जो हम काम करते हैं उसी को शुश्रूषा कहते हैं। लेकिन सेवा जो है ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है, ये चिर निरंतर चलती है, कभी बंद नहीं होती है। इसलिए ठाकुर जी ने बड़ी माँ को कहा था कि बड़ी माँ इस बात का ध्यान रखना कि व्यथा की कथा कहे अगर कोई, आग्रह पूर्वक सुनना,
हो सके तो मुक्त कर देना सार्थक सेवा देकर। इसी को सेवा कहते हैं। सेवा हमेशा चलता है, चिर निरंतर चलता है। जब तक हम जीवन है, हमारा जीवन है, हमको सेवा देना ही पड़ेगा। और शुश्रूषा अल्पकालीन प्रक्रिया है जो समय समय अनुसार जरूरत पड़ती है और इसको समय अनुसार हम लोग करने की चेष्टा करते हैं। मातृ सम्मेलन जो शुरुआत किया था माता मनमोहिनी ने, माता मनमोहिनी हुजूर जी महाराज की शिष्या हुआ करती थी और हुजूर जी महाराज के ही नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करती थी। हुजूर महाराज कहते थे, सारा जग गुरु प्रसन्न, सारा जग रूठा, उसका कोई रोम न टूटा। उसी तरह कहते हैं, करता करत न होत है, गुरु करे सब होई, सात खंड नौ दीप में गुरु से बड़ा न कोई। सात समुद्र सो मसी करे, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुने लिखा ना जाए। ये सारी बातें परंपराएं हमारे पूर्वज हमको दे के गए हैं। और अगर हम लोग गुरु का गुण का बखान करें तो अगर सातों समुद्र के पानी को स्याही बना दे, पूरी धरती को कागज बना दे और सारे वृक्ष को कलम बना दे, तो भी गुरु की महिमा को मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। थोड़े से समय में फिर भी मैं गागर में सागर भरने की चेष्टा करूंगी। जो माता मनमोहिनी ने एक छोटा सा जो बीज बोया था, जो मातृ सम्मेलन का रूप उस समय ये नहीं था। उस समय दोपहर के समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दाल चावल खा के खर्राटे लेते हैं, लेकिन माता मनमोहिनी खाना बना के सबको खिला के और आश्रम तो उस समय नहीं होता था, उस समय अपने अड़ोस पड़ोस की माताओं को लेके वो कुछ देर बैठ के अपनी गुरु की चर्चा करती थी। हम लोग क्या ऐसा करते हैं? हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग अपने जो दिन का जो समय होता है उसको शायद सो के बिताते हैं। मैं अपनी ही बारे में कह रही हूँ, मैं शायद ऐसा ही करती हूँ। अगर मातृ सम्मेलन जो 1 महीना की परिक्रमा की, उसके बाद आज जब से विराम हुआ है तब से यही दिनचर्या चल रही है। दोपहर को भोजन, फिर सोना, फिर उठना। कभी गुरु की चर्चा करने के लिए हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो अपनी किट्टी की बातें करते हैं अपने। ठीक है, ये सारी बातें भी जीवन उपयोगी है। जब हमको किसी को रंगना है ठाकुर जी के रंग में, उसको उसके रंग में हमको रंगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे मन में, रंग दो स्वभाव उनके रंग में, पड़ोगे नहीं दुख में। ठाकुर जी तो ये भी बोले हैं, झंझट तूफान जितना भी आए, मन में रखना जोर, माथे पे तेरे दयाल ठाकुर, क्या चिंता तेरी ओर। ये शब्द ही है जो हम लोग मुख से कहते हैं, लेकिन जब जीवन में बाधा विपदा आती है तो हम भटकाव आ जाता है, हम भटकने लगते हैं, हम इधर उधर घूमने लगते हैं। तब हम अपने ठाकुर जी पर जो विश्वास है उसमें डगमगा जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ठाकुर जी की बातें हमारे ऊपर, हमारा जीवन सुंदर बनेगा। तो माता मनमोहिनी ने जो एक छोटा सा बीज बोया था, आज युद्ध स्तर पर विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। और एक बात, जब भी हम ऐसी इन सारी बातें करते हैं, ठाकुर जी की बातें करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे नहीं रहते हैं। हम बच्चों को सोचते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बताना जरूरी मैं समझती हूँ कि उसी समय जब माता मनमोहिनी ये सारी बातें गुरु जी की बातें करती थी, उसी समय एक छोटी सी कन्या पीछे बैठ के अपनी दादी की बातें सुना करती थी गुरु की बातें सुना करती थी कि दादी कैसे अपनी गुरु की चर्चा परिचर्चा करती है। वो छोटी सी कन्या हमारी साधना माँ ही तो थी, जिन्होंने सुनते सुनते गुरु की बात सुनते सुनते उनके मन में एक ऐसा भाव पैदा हो गया जिससे उन्होंने साधना दी, रचित प्रार्थना रच दिया। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे, तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रथम व्रत है। ये साधना दीदी का भाव है। क्या हम लोगों के मन में ऐसा भाव है? हम लोगों के मन का भाव होता है हमारी वृद्धि हो, हम बचे, हम बढ़े। लेकिन साधना दी के जो भाव है उसमें कहती हैं, ठाकुर तुम बचो, तुम बढ़ो, हमारे जीवन चलन के पति पदक्षेप में
ताकि हमारे जीवन में ध्वनित उठे स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ऐसी भाव अगर हम रखेंगे और ऐसे बच्चों को हम अपने गुरु चर्चा में लाएंगे, अपनी सत्संग में लाएंगे, अपनी मातृ सम्मेलन में लाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम में भी कोई साधना दी बन के ऐसा भाव प्रकट कर सकता है। इसीलिए हमारी जो स्थिति है, जैसे कहते हैं ना कि जब आम पक जाता है तो हम लोग पक चुके हैं, हम लोगों की दशा पकी हुई दशा है। अगर हम लोग आम को ज़रूरत से ज़्यादा पकाएंगे तो उसकी दशा क्या होगी, वो सड़ने की दशा में चली जाएगी। लेकिन छोटे बच्चे जो कच्चे आम होते हैं उनको हम सुंदर ढंग से पका सकते हैं। उनको अच्छे से पकाने के लिए उनको सत्संग में लाना चाहिए। एक अभी आचार्य देव कह रहे थे, मैं जब वहाँ थी तो कर्मी मीटिंग होता ही रहता था। वो कहते थे, मैं देखता हूँ कि यही 20 साल से यही चेहरा आप लोग उठा के लेके चले आते हैं। कोई भी कर्मी मीटिंग होता है, 20 साल पहले जो चेहरा था आज भी वही चेहरा है। कहाँ हैं आपके बच्चे, कहाँ है आपकी पत्नी, किसी को तो मैं नहीं देख पाता हूँ। यही बात वो कहते हैं कि यंग जनरेशन को सामने लाइए, ताकि अगर मैं ही पकती जाऊंगी, मैं ही फलूंगी, तो सिर्फ एक ही फल लगेगा। अगर हम वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष में अपने बच्चों को लाएंगे, उसमें छोटे छोटे पुष्प खिलेंगे, हमारे बच्चे पुष्प से फल बनेंगे, फल से उसमें मिठास आएगी, और मिठास आने पे स्वाद ही बात अलग रहती है। अगर हम पकेंगे, सिर्फ एक ही वृक्ष लगाएंगे और एक ही फल होगा, और वो फल खत्म तो वृक्ष खत्म। लेकिन ऐसी परिकल्पना नहीं करते हैं। वो कहते हैं ऐसा वृक्ष लगाओ जिसमें छोटे छोटे फल लगे, सुंदर फल लगे। यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि हमारे बच्चों को शामिल करो, वो भी आए, सुने, समझे, अपनी पत्नी को शामिल करो, वो भी आए, सुने, समझे। तभी ये सत्संग का जो हम मशाल लेके चल रहे हैं, आगे वाली जो कर्णधार है हमारी देश की, जो हमारी अगली पीढ़ी है, उसको हम मशाल सौंप सके, और सुंदर ये वट वृक्ष जो विशाल रूप हो रहा है और विशालकाय होता जाए, विशालकाय होता जाए, इसी तरह की परिकल्पना ठाकुर जी ने की है। ठाकुर जी जो बड़ी मां जब लालटेन जला के दिखा रही थी, तो क्या वो लालटेन जलाने के लिए ठाकुर जी ने क्यों कहा था भक्तों के सामने? इसीलिए कहा था कि देखो पति पत्नी में कैसे तारतम्य रहता है, कैसे एक साथ मिल के चलते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, पति का नहीं पत्नी में टान, ऐसे चाल चलन हो जिसका श्रद्धा हारा हो संतान। कितनी सारी बातें ठाकुर जी कहते हैं, लेकिन इसके बदले में ठाकुर जी भी हमारी बड़ी माँ के सम्मान में कोई कमी नहीं रखते थे। साग ठाकुर जी यूं ही नहीं खा गए। जब ठाकुर जी ने साग चखा तो बहुत नमक था। क्या आपके घर में ऐसा होता है? हमारे घर तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है। खराब खाना तो खराब खाना बोलते हैं, नहीं आज का खाना ठीक नहीं है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि चलो जाने दो आज ठीक है, ऐसा बन गया। लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम सभी, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अगर हमारे घर में ऐसा वातावरण पल रहा है, ऐसा फल फूल रहा है, तो निश्चित तौर पर हम लोग ठाकुर जी और बड़ी माँ के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अन्यथा हम सिर्फ, हमारी बातें सिर्फ पुस्तक है, पुस्तक बनकर हम पुस्तक बने हैं और बने रहेंगे। उसके एसेंस और सार को अगर हम समझ जाएंगे तो मेरा और आपका जीवन निश्चित तौर पर मधुमय हो जाएगा, सुगंधमय हो जाएगा, स्वर्गमय हो जाएगा। ठाकुर जी ऐसे ही तो वातावरण की परिकल्पना किए हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम मनुष्य कमाओ। मनुष्य कैसे कमाया जाएगा? प्यार। हम अड़ोस पड़ोस में जब जाते हैं तो हम अपनी भाषा जब बोलने लगते हैं, हमारे ठाकुर ऐसे बोले, हमारे ठाकुर वैसे बोले, ठाकुर जी ने बच्चों को ऐसा बोला वैसा बोला, ऐसा नहीं करना है। मैं अपने जाजन की प्रक्रिया बता रही हूँ। मैं अपने जाजन में कभी नहीं, मैं ठाकुर जी की बात नहीं करती हूँ। मैं जब भी हम ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ, मैं ये थोड़ी हाई फाई सोसाइटी है, ये किट्टी सोसाइटी है, बिल्कुल पार्टी होती रहती है। इस सोसाइटी में देखिए, ऐसी सोसाइटी में मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक ऐसी शख्सियत हूँ जहाँ मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, जबकि मेरा रूप रंग श्रृंगार उन लोगों से कोई कम नहीं रहता है। जो भी अगर मॉडर्न ड्रेस कोड है तो मॉडर्न ड्रेस कोड है, सारी चीज़ें मैं करती हूँ। लेकिन सस्तैनी का जो नियम का पालन है, वहाँ सबको पता है कि ममता माँ प्याज लहसुन नहीं खाएंगी, चाहे कितना भी स्वादिष्ट डिश हो,
कहती हैं कि आज आप खा लीजिए, प्लीज़ खा लीजिए, लेकिन हमारी जब किट्टी होटल में भी होती है, हमारी किट्टी बहुत ज़्यादा होटल में भी होती है, वहाँ भी सख्त हिदायत रहती है कि आज के किट्टी में प्याज लहसुन कम से कम 2 डिश में तो नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी तरह हमारा जाजन होता है, बोल के जाजन नहीं करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, रुपये का जतन करो या ना करो, लोगों का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। तो इसी तरह जाजन में हम लोगों को उनके रंग में रंगना है। वो किस भगवान की पूजा करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो किसको मानते हैं, जब आप उनके रंग में अपने को रंग देंगी, लेकिन मर्यादित तौर पे, ये नहीं कि उनका रंग कुछ भी हो उसमें रंगना है, ऐसा नहीं है। वो जो भगवान को मानते हैं, जिस इष्ट की पूजा करते हैं, उसके रंग में रंग लीजिए। अभी भोले बाबा, अभी सावन महीना चल रहा है हमारी हिंदी भाषी लोगों का, तो सावन महीने, अभी तो भादो आ गया है, भादो, लेकिन सावन महीने में देखती थी मैं जब भी खड़ी होती थी मैं देखती थी कि मैं शंकर भगवान से ही शुरू करती थी बात को। शंकर भगवान को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है? जब मैं इन शब्दों को उनके पास रखती थी, देखिए आपका ऐसा हर क्षेत्र में ऐसा सुंदर धाक होनी चाहिए, ऐसी सुंदर पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप कहीं से भी ना लगे कि आप ठाकुर जी की दीक्षा लिए सिर्फ ठाकुर जी को जानती है, आपको सब देवी देवता को जानना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं, इसलिए आचार्य को पकड़ना है। दीक्षा लेके शिक्षा धरो, आचार्य को करके सार, आचरणी बोध चलन से ज्ञान समंदर हो जा पार। यही तो आचार्य सिखा रहे हैं। अभी आपका माहौल जो है देवघर का बिल्कुल बदला है। बड़दा के समय की बात मैं कहूँ, उस समय का बिल्कुल परिवेश वातावरण वहाँ उपस्थित है, और मैं उस समय को देखी थी कैसे बड़दा सब बच्चों को लेके चलते थे, कैसे बड़दा करके दिखाते थे, कैसे हमारे वर्तमान आचार्य देव करके दिखाते हैं, कैसे नर नारायण की जोड़ी को मैं देखती हूँ, बहू रानी माँ और वर्तमान आचार्य देव की जोड़ी करके दिखा रहे हैं। भोग अपने हाथों से बना रहे हैं, फिर बना के आचार्य देव देखते हैं कि कैसा बना है, और सभी को इतना सुंदर ढंग से बटता है, और हर क्षण हर घड़ी सबकी समस्या का समाधान हो रहा है। इतना सुंदर परिवेश है, इतना सुंदर वातावरण है। तो मैं कह रही थी कि जब मैंने पूछा कि आप तो शिव जी के उपासक हैं, लेकिन शिव जी तो त्रिपुरारी हैं। त्रिपुरारी किसको कहते हैं? किसी माँ के जुबान पे एक शब्द नहीं थी, क्योंकि हम लोग चरण पूजा करते हैं, चलन पूजा नहीं करते हैं। लेकिन ठाकुर जी के दरबार में आके हम लोग चलन पूजा करना सीख गए हैं, चरण पूजा नहीं करते हैं। हम लोग ठाकुर जी को जानते हैं, समझते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। अब तक जिस ग्रंथों पे धूल मिट्टी जमी थी, कोरोना काल में सारी मिट्टी हट गई, और हम लोग सब मिट्टी झाड़ के सारे ग्रंथों को पढ़ने लगे, समझने लगे। तो मैंने कहा कि जानते हैं त्रिपुरारी किसको कहते हैं? त्रिपुरारी उन्हीं को कहते हैं जो 3 अवगुणों के हरता होते हैं। शंकर जी त्रिपुरारी इसलिए हैं, काम क्रोध लोभ को हरते हैं। शंकर जी के दरबार की बात कहूँ तो शंकर जी के दरबार ही अपने आप में उदाहरण है कि कितना सुंदर दरबार है, जहाँ हर एक हिंसक प्राणी बैठा है। शेर है, वो नंदी गाय को खा जाएगा, नंदी गाय बैठे हैं, उसके चूहा बैठा है, मोर है, सांप है, सभी एक दूसरे को खाने वाले हैं। लेकिन शंकर जी के दरबार को अब देखेंगी तो कोई किसी को नहीं छूता है, कोई किसी को नहीं खाता है, क्योंकि वहाँ ये सारे जो जानवर रूपी जो देवता ही तो हैं, जो शंकर जी के चलन की पूजा करते हैं। शंकर जी ने जो बातें कही उसको मानते हैं, तभी तो शेर नंदी गाय को नहीं खाता है, तभी तो मोर सांप को नहीं खाता है। सभी बैठ के शंकर जी की बातें सुनते हैं। तो ये चरण पूजा ही नहीं, चलन पूजा का उदाहरण है। चलन पूजा का एक और उदाहरण है, अभी गणेश चौथ आने वाला है। हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में गणेश जी के बहुत असंख्य उपासक हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, मुंबई में मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम है। ऐसा क्यों है? जब आप गणेश जी के उपासक हैं तो वृद्धाश्रम आपके यहाँ क्यों है? गणेश जी तो अपने माँ बाप के बहुत भक्त थे। जब कार्तिक और गणेश जी को कहा गया कि चारों धाम की यात्रा करो, तो कार्तिक तो अपनी सवारी लेके चारों धाम यात्रा करने चले गए, लेकिन गणेश जी सबसे बुद्धिमान देवताओं में बुद्धिमान गणेश जी है। गणेश जी का जो सूंड देखते हैं, ये सूंड नहीं है, सूंड हाथी का बस परिकल्पना है। ठाकुर जी तो यही कहते हैं कि एक परिकल्पना है, क्योंकि हाथी जो है सबसे बुद्धिमान जानवर है। इसीलिए गणेश जी के मुंह पे हाथी का सूंड दर्शाया गया है, क्योंकि गणेश जी
बहुत बुद्धिमान है और इसीलिए हाथी बहुत जहाँ तक बुद्धिमान है, इसीलिए उसके सिंबल के रूप में उनको सूंड लगाया गया है। तो गणेश जी इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि मेरे माँ बाप तो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उन्होंने माँ बाप के चारों तरफ ही परिक्रमा करके अपना चारों धाम पूरा कर लिया। तो यही बात ठाकुर जी कह रहे हैं, यही बात बड़ी माँ भी करके दिखा के चली गई हैं। नारी नीति जो साक्षात बड़ी माँ है, उसको हम में और आप में भी 8 वैशिष्ट हैं, लेकिन हमारे में सुसुप्ता अवस्था में है, हमारे में वो सोई अवस्था में है। बड़ी माँ में सारी जागृत अवस्था में थी। बड़ी माँ कुछ की छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग स्मरण करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो हम भी अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। विशालकाय यूनिवर्सिटी में हम भी अपनी सुंदर रूप दिखा सकते हैं। विशालकाय यूनिवर्सिटी कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों में धैर्य की कमी है, मृदुभाषी नहीं है। ठाकुर जी ने बड़ी माँ को ही तो देख के लिखा था कि बातें करना गुड़ के जैसा, रहे देह लिपटाए, बड़ी होने पर भी मीठी बातें उल्टी दिशा में धाए। ठाकुर जी ने बड़ी माँ को ही तो देख के लिखा था, कथाई यदि मिष्टि फोटे, सोहाग व्यवहारे दरदी तुई अनेक पाबी अंतरे बाहिरे। बड़ी माँ ने एक एक चीज को चरितार्थ किया और इतनी मधुर भाषी थी, इतनी मृदुभाषी थी। ठाकुर जी ने उनसे कहा था, बड़ी बहू तू अपनी सतीत्व की रक्षा करना। बड़ी बहू सारी बातें उनकी मानती थी, तभी तो बड़ी बहू बाद में बड़ी माँ के रूप में हमारे समक्ष आई। जब आश्रमवासी के समक्ष हमारी माता मनमोहिनी जब परलोक गमन कर गई, तो ठाकुर जी खूब हुंकार भर के रोने लगे। बोले, आज पूरा आश्रम मातृहारा हो गया। उस समय तक बड़ी बहू घूंघट में रहती थी, उस दिन तक बड़ी बहू घूंघट में अपना ढके रहती थी, लेकिन उस दिन से बड़ी बहू ने, ठाकुर जी ने कहा, बड़ी बहू अब समय आ गया है, तुम अपना घूंघट उठा लो। आज से तुम बड़ी बहू नहीं, आज से तुम ये आश्रम वासियों के लिए बड़ी माँ के रूप में आज से तुम्हारा ये रूप रहेगा। तब से बड़ी बहू को बड़ी माँ के रूप में जाना जाने लगा, पहचाना जाने लगा। जाना क्यों ना जाए, पहचाना क्यों ना जाए। बड़ी माँ हर एक समय ठाकुर जी का मुख खार बिंद देखती रहती थी कि ठाकुर जी को उनके बॉडी लैंग्वेज से उनको समझ में आ जाता था कि ठाकुर जी क्या चाहते हैं। और अपनी नानी के घर से जो संस्कारित शिक्षा लेके आई थी, ये नहीं कभी कहना मैं नहीं जानती हूँ, नहीं कर पाऊंगी, ये चीज़ घर में नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हम कर जाएंगे तो सारे देवता निश्चित तौर पर हमारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, नत जानू हो जाएंगे। ससंभ्रम भक्ति गद गद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध होंगे, बुद्ध होंगे, तृप्त होंगे, कृतार्थ होंगे, तभी तो तुम हम जननी कहलाएंगे। ये सारी बातें बड़ी माँ करके दिखा के गई हैं। इसलिए लड़कियों की दीक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों के कंधे पर सवार होकर ठाकुर जी विशालकाय यूनिवर्सिटी में आकर उनकी रक्षा करते हैं। जैसे मेरी रक्षा उन्होंने की, मैं सीधे देवघर से शादी होकर वाराणसी गई। वाराणसी में जहाँ पर ठाकुर जी को कोई नहीं जानता था, उस परिवेश में, उस विशालकाय यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं एक सोस्तेनी होल्डर थी, कैसे अपने आप को स्थापित किया, कैसे अपने आप को मैंने सबके समक्ष प्रस्तुत किया। ये सिर्फ बड़ी माँ की छोटी छोटी बातें, ज़्यादा बड़ी बातें हम नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर अगर हम चलेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो हम बहुत सुंदर जीवन के व्यक्तित्व के धनी होंगे। और जो बड़ी माँ, मैंने विशालकाय यूनिवर्सिटी में ही कहा था, असीम जब ठाकुर जी कहते हैं, असीम जब ससीम होके सीमा में लेते स्थान, वृत्ति भेदी टान रहने से देखोगे भगवान। थोड़ा वृत्ति भेदी टान रख के देखिए कैसे ठाकुर जी आपके समक्ष खड़े होते हैं, कैसे ठाकुर जी आपके पास आते हैं। इसलिए जीवन में बैकग्राउंड का बहुत महत्व है। जिसके बैकग्राउंड में कहते हैं गुरु होते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन भी शुरू नहीं। जिसके बैकग्राउंड में ऐसा सुंदर बैकग्राउंड है, ठाकुर जी के रूप में हमारे पीछे हमारे गुरु हैं, तो उसका बैकग्राउंड इतना सुंदर है, तो वो आदमी सुंदर तो होगा ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको सुंदर होना ही है। एक बार कहते हैं ना, जगन्नाथ को हाथ नहीं है। अगर हम जगन्नाथ को पकड़ेंगे तो जगन्नाथ हमको घूम फिर कर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम छोड़ना भी चाहेंगे तो जगन्नाथ के हाथों से हम छूटेंगे नहीं। इन्हीं परिकल्पनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ फिर से जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों ने जो मुझे ये मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय गुरु माँ, सभी की मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु।